सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। अभी जैसे आप जानते हैं कि 28 अगस्त से BNN कोर्स स्टार्ट है ऑनलाइन 15 डेज का भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कोर्स। तो अभी क्वेरीज आई थी कि ये BNN कोर्स होता है क्या है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगी। देखिए BNN कोर्स जो है बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है। केवल प्लेनेट के बेस पे हम जो है प्रिडिक्शन करते हैं। इसमें जो हमारे 9 ग्रह होते हैं उसके बेस पे सारी प्रिडिक्शन होती है। ठीक है, जो भी हमारे जैसे सैटर्न है तो सैटर्न का क्या काम होता है उसके बेस पे हमें प्रिडिक्ट करना होता है, और मून है उसका क्या काम होता है। ठीक है, इसके बेस बहुत सिंपल तरीके से होता है, और इससे हम अपने जो पिछले कर्म हैं उनको भी आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया है जिसका हमें इस जन्म में दंड भोगना पड़ रहा है, और इस जन्म में हम ऐसा क्या करें कि जो है हमें आगे जो है उसकी हमें प्रॉब्लम ना हो, अगले जन्म में भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगले जन्म का तो खैर चलो जो होगा सो होगा, लेकिन जो पिछले जन्म का हम कर्मा लेके आए हैं जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही है उसको हम इस जन्म में सुधारते हैं इस BNN कोर्स से। तो देख लीजिए कितनी सिंपल टेक्निक हो गई। आप पिछले जन्म को फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी ही कुंडली से। आप मान लो आप या मैं अपनी बात करती हूँ, मान लो मेरी कुंडली नहीं है लेकिन मेरे बच्चों की कुंडली है मेरे पास, तो अपने बच्चों की कुंडली से मैं अपनी प्रेडिक्शन कर सकती हूँ बहुत सिंपल तरीके से कि मेरी लाइफ में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो किस वजह से हो रही है। तो ये भी BNN में आता है। अपने फादर की, अपने मदर की, अपने दादा की, ताऊ की, चाचा की, सबकी हम कुंडलियां एक कुंडली से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा फाइंड आउट करके बताती हूँ आपको किस तरीके से हम इसको करते हैं। कि मान लो आप ये समझ लीजिए जैसे सैटर्न केतु है, सैटर्न केतु को मान के चलते हैं। सैटर्न केतु जो है जब भी हमारा गोचर आता है, मतलब जब भी हमारा समय आ गया हमारी कुंडली के हिसाब से, सैटर्न और केतु दोनों ग्रह जो है आपस में मिल गए ट्राइन बेस पे। ट्राइन बेस कैसा होता है ये समझिए। ट्राइन आप ये समझिए कि मान लो आपका सैटर्न यहाँ बैठा है, ठीक है, ये 1 नंबर राशि है मान लो। ठीक है, राशि का जैसे मैंने कहा राशि का वैसे इसमें कोई लॉजिक होता नहीं, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ। ये सैटर्न है और आपका केतु मान लो यहाँ बैठा है। ठीक है, ये 9 नंबर राशि है। ठीक है, और ट्राइन जो हमारे बनते हैं, ट्राइन हमारे जो है 1 5 9, ठीक है, 2 6 10, 3 7 11 और 4 8 12 इन बेस पे बनते हैं। ठीक है, और अभी आपका जो है जैसे मैंने कहा कि सैटर्न और केतु, मैंने 1 5 9 लिखा है यहाँ पे, तो सैटर्न और केतु आपके ट्राइन में मिल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही गोचर आया, गोचर की मैं बात कर रही हूँ, गोचर में जैसे ही सैटर्न और केतु आपस में मिलेंगे उस टाइम पीरियड में, मान लो सैटर्न का गोचर आया और सैटर्न केतु से मिला आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, और सैटर्न जो है 2.5 साल के लिए एक राशि में आता है, उस 2.5 साल में आपका काम से बिल्कुल अलगाव हो जाएगा। अलगाव से मतलब क्या, काम आपका खत्म हो सकता है। केतु का काम होता है खत्म करना। ठीक है, तो अब जब आपने देखा कि आपका गोचर ही आ रहा है सैटर्न और केतु का, आपको काम से प्रॉब्लम हो रही है, तो 2 आप सोल्यूशन पहले से निकाल सकते हैं। एक तो ये है कि आप पहले से ही किसी और काम को ट्राई कर लीजिए। मान लो आप जॉब कर रहे हो, आपको पता है आपकी जॉब छूट सकती है, तो पहले से आप कोई जॉब आप फाइंड आउट करके रखिए, सर्च करके रखिए कि हमें पता है हमारे ये आ रहा है तो हम नई जॉब ढूंढ के रखें। ठीक है, और दूसरा ये है क्योंकि हमारी नियति ये कह रही है कि तुम्हें काम से अलग होना ही होना है, तो उस कंडीशन में आप इस चीज को भगवान पे छोड़ दीजिए, एस्ट्रोलॉजी करना स्टार्ट कर दीजिए। सैटर्न केतु एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा योग है, एस्ट्रोलॉजी करना स्टार्ट कर दीजिए, ज्योतिष बन जाइए, तो ये आपका जो ये योग है बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देगा। अपनी नीयत अच्छी कर लीजिए, नीयत अच्छी कर लीजिए, और जो भी काम करना है उसको अपने भगवान पे, अपने पितरों पे छोड़ दीजिए, अपने पितरों से, अपनी जड़ों से जुड़ जाइए, तो फिर ये योग आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। बहुत सिंपल रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ, और सारी रेमेडीज ऐसी ही बहुत सिंपल तरीके से होती हैं। इसमें लोग जो है, आप यूट्यूब पे देखिए कितने सारे योग के हमने इसके BNN के 50 योग देखिए, 100 योग देखिए, और उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें एक ऐसा प्रेडिक्ट चाहिए, एक ऐसा प्रेडिक्शन चाहिए कि आपका काम हो सके उसका। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से करते हैं। अब मान लीजिए आपका सैटर्न जो है, मान लो सैटर्न केतु से तो मिला ही है, मान लो सैटर्न आपका यहाँ वीनस लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका 5 नंबर राशि है, तो 1 5 9 का ट्रेंड मैंने आपको बताया है, तो 1 5 9 ये आपके मिल गए आपस में। तो अब उस कंडीशन में आप क्या देखेंगे कि आपका जो है 1 5 9 सैटर्न वीनस केतु तीनों आपके ट्रेंड में मिले। तो अगर इस समय में आपने अपना कोई पुराना घर से मतलब क्या है, पुराना आपका कोई पुश्तैनी घर है, यदि आपने वो सेल कर दिया, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके कर्मा, आपकी जॉब, आपका पैसा सब खत्म हो जाएगा।
इस समय में उल्टा आपको क्या करना है, कोई आपका पुश्तैनी घर है तो उसको संभाल के रखना है, उसको और उल्टा खरीद लेना है आपको, तो ये आपका योग पॉजिटिव रूप में आ जाएगा। कोई पुरानी गाड़ी है आपके दादा की, आपके कह सकते हैं आपके पूर्वजों की कोई पुरानी गाड़ी है, कोई व्हीकल है पुराना, कोई मोटरसाइकिल है, कोई साइकिल भी है एटलीस्ट, कोई उनका आइटम है, ठीक है, कोई उनका घर जैसे मोना कोई व्हीकल बोला, तो वो चीज यदि आप संभाल के रखेंगे और इस टाइम में खास तौर से, तो फिर ये आपका जो कॉम्बिनेशन है ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अपनी जड़ों से जुड़ जाइए, अपने पूर्वजों से जुड़ जाइए, कभी भी परेशान नहीं करेगा ये योग। तो इसी तरीके से हम PNN एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हैं। मैंने आपको बहुत सिंपल सा एक तरीका बताया है। बहुत सारे योग आते हैं, जैसे से गोचर आता है, सैटर्न का आया, जुपिटर का आया, मंगल का आया, और जो भी प्लेनेट है आपके, मून का आया। मून यदि राहु से मिल जाता है तो उस समय हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े धोखे का चांस हो जाता है, धोखा मिल सकता है। राहु की आपकी दशा चल रही है और राहु आपका गोचर में आ गया, उस समय मून से जैसे मिला तो उस समय आपको धोखे मिलने के चांस मिलते हैं। धोखा किससे मिल सकता है वो भी हम इससे तुरंत बता सकते हैं कि इस टाइम पे आपको किसी औरत से या किसी आदमी से या किसी बच्चे से, किसी से भी धोखा मिल सकता है, तो सतर्क रहिए। ये सारी प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, BNN से ही करते हैं, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैंने वीडियो आपको क्यों समझाई है कि अभी जो कोर्स आ रहा है उसमें यही सब होता है। जेमस्टोन हम कौन सा पहने, इसमें 6, 8, 12 का कोई लॉजिक नहीं है। जो जेमस्टोन हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा उसको हम अपनी बॉडी पे यूज करते हैं। और इसके अलावा भृगु वास्तु भी यूज करते हैं कि हम वास्तु के हिसाब से, BNN के हिसाब से वास्तु को कैसे फाइंड आउट करें कि क्या क्या कहाँ पे परेशानी है, उसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। बहुत कुछ है। सबसे मेन कर्मा है, कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी भी इसमें इंक्लूड है कि आपने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो हमें सुधारना है इस कर्म में। मान लो किसी का जुपिटर राहु है तो जुपिटर राहु पिछले जन्म से चंडाल योग लेके आया है इंसान, जो कहा जाता है जुपिटर राहु चंडाल योग है, लेकिन इस जन्म में उस चंडाल योग को आपको पॉजिटिव रूप में बनाना है। कैसे बनाओगे ये BNN से आप जान सकते हैं। कभी भी वो योग आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। बाकी यदि आप इस कोर्स को करेंगे तो आपको और डीपली समझ आ जाएगा। अभी 28 अगस्त से ये कोर्स स्टार्ट है। आप चाहे तो इस कोर्स को ज्वाइन करके इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही क्लोज करती हूँ। और व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, जो कोई इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमसे बात कर सकता है। और अगर कोई अपनी कुंडली जो है दिखाना चाहता है तो वो भी इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे बात कर सकता है, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को यही क्लोज करते हैं और अगली वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्ण।